शक्ति मंत्री। अगर भाई वो आपसे कहेगा जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन आएंगे, तो याद रखिए भाई सी आर पाटिल, सी आर पाटिल आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई जो शुद्ध जल आएगा, लिखो जो शुद्ध जल आएगा भाई, लिखो शुद्ध जल कौन सा होता है भाई, तो याद रखिए वर्षा का जल, वर्षा का जल। यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई दुनिया का, लिखो दुनिया का सबसे जो सूक्ष्म स्थान आएगा, दुनिया का सबसे जो सूक्ष्म स्थान आएगा, नमस्ते भाई, वो कौन सा आएगा आपका, याद रखिए अरिका आ जाएगा। तो दुनिया का जो सबसे सूखा स्थान आएगा वो कौन सा आएगा भाई, अरिका आ जाएगा। भाई अरिका आ जाएगा, कहेगा अरिका स्थान बता कहां पर पड़ेगा, तो याद रखिए चिली में। जो अरिका स्थान आएगा ये कहां पर आएगा आपका, चिली में आ जाएगा भाई। और जो चिली आएगा, चिली की राजधानी क्या आएगी, याद रखिए सांतियागो। चिली की राजधानी क्या आएगी भाई, सांतियागो आ जाएगी। दुनिया का जो सबसे सूखा स्थान आएगा वो आपका अरिका आएगा, जो कि कहां पर आएगा भाई, चिली में आ जाएगा। इसके बाद इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई जाड़ों में वर्षा। क्या नाम आएगा, जाड़ों में वर्षा। कहेगा जाड़ों में वर्षा कहां होती है, तो याद रखिए मध्य चिली। जो दुनिया में सबसे ज्यादा जाड़ों में वर्षा होती है भाई, वह कहां होती है, मध्य चिली में हो जाएगा। और चिली की राजधानी क्या आएगी, सांतियागो आ जाएगी भाई। अब देखो ध्यान दो, जो आपका चिली आएगा ना भाई, जो चिली आएगा, इसी चिली में एक मरुस्थल आएगा जिसका नाम है, लिखो आटाकामा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल आएगा भाई, आटाकामा का मरुस्थल आ जाएगा। आटाकामा का मरुस्थल आएगा, इसमें लिख लिए वर्षा का न होना वरदानशील। जो आटाकामा का मरुस्थल आएगा भाई, इसकी विशेषता क्या होगी, तो याद रखिए वर्षा का, लिखो वर्षा का न होना वरदानशील। वर्षा का न होना जो वरदानशील आएगा, कौन सा मरुस्थल आएगा भाई, आटाकामा का मरुस्थल आएगा, हो जाएगा। और जो आटाकामा का मरुस्थल आएगा, इसमें किसके भंडार है भाई, तो नाइट्रेट के भंडार। जो आटाकामा का मरुस्थल आएगा, इसमें किसके भंडार आएंगे भाई, तो याद है नाइट्रेट के भंडार आ जाएंगे। तो इसको याद रखिए भाई, जो आटाकामा का मरुस्थल आएगा, इसमें किसके भंडार है भाई, नाइट्रेट के भंडार आएंगे। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, अगर भाई वो आपसे कहे लिखो 1 GB बराबर, क्या नाम आएगा, 1 GB बराबर। जो 1 GB बराबर कितना होता है भाई, लिखो 1024 मेगाबाइट। भाई जीबी क्या होता है, गीगाबाइट। यू क्या आएगा भाई, नमस्ते भाई, मेगाबाइट आ जाएगा। एक आपका जीबी बराबर, एक आप इसमें लिखो एक नाम आएगा 1 TB बराबर। क्या नाम आएगा, 1 TB बराबर टेराबाइट होता है भाई। 1 TB बराबर क्या आएगा आपका, लिखो 1000 आपका 24 क्या आएगा भाई, जीबी आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। अच्छा अगर वो आपसे कहेगा एक नाम आएगा भाई, लिखो दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट किस देश में चलता है भाई, लिख भाई क्वेश्चन। यहां पर आप लिखो दुनिया में, लिखो दुनिया में पहली बार लिखो दुनिया में पहली बार इंटरनेट, जो दुनिया में सबसे पहली बार इंटरनेट चलता है भाई, कहेगा बता कहाँ चलता है, तो याद रखिए आपका यूएसए। कौन सा देश आएगा भाई, यूएसए देश आ जाएगा। और याद रखिए भाई यहाँ पर आप लिखो ज्यादा खपत। क्या नाम आएगा भाई, ज्यादा खपत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसमें इंटरनेट की सबसे ज्यादा खपत है भाई, तो याद रखिए भारत। क्या नाम आएगा भाई, भारत आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। भारत में खपत क्यों है, एक व्यक्ति के फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है ना, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चल रहा, ठीक है ना। और गारंटी है जितना उसका वाउचर खत्म हो जाना, वो इस तरह दिखाई कर बावड़ा ना हो, ठीक है ना। जितना वाउचर खत्म होता है उस दिन देखता कि गैलरी में देखो क्या पड़ा, बस वरना गैलरी बन जाता, ठीक है ना। तो ज्यादा आपकी जो खपत है वो कहां पर होती है, भारत में होती है। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा सरदार पटेल स्टेडियम। क्या नाम आएगा, लिखो भाई सरदार पटेल स्टेडियम। जो सरदार पटेल आपका स्टेडियम आएगा
कहेगा बताइए कहाँ पर आएगा, तो याद रखिए भाई अहमदाबाद। सरदार पटेल जो स्टेडियम आएगा वो कहाँ पर आएगा भाई, अहमदाबाद में आ जाएगा। अच्छा जो गर्दन होती है, लिखो भाई, जो गर्दन होती है, गर्दन में कितनी हड्डी होती है भाई, हाँ भाई देखो व्यक्ति जो है, व्यक्ति आएगा सबसे पहले दो जगह से मरता है, ठीक है, ये तो गर्दन से मरेगा। सबसे जो पहला केस है वो गर्दन से है। आपने देखा हो किसी व्यक्ति के हाथ पैर कट के फिर भी वो जिंदा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो व्यक्ति मरता है वो कहाँ से मरता है, गर्दन से, वो यहाँ से मरता है, ठीक है। यहाँ से इतनी जल्दी नहीं मरेगा, जो यहाँ से मरेगा, ट्राई ना कर लियो आप, ठीक है। तो गर्दन आएगा, तेरा पता गर्दन में कुल कितनी हड्डी होती है भाई, गर्दन में जो हड्डी होती है वो याद रखे 7 हड्डी होती है, इसको याद रखे भाई। गर्दन में कुल कितनी हड्डी होती है भाई, 7 हड्डी होती है, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, गर्दन में कितनी हड्डी है भाई, 7 हड्डी। अब आप यहाँ पर लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, देखो ध्यान दो। अच्छा एक नाम आपका इसमें आता है, लिखो सिराई। क्या नाम आएगा भाई, सिराई आएगा। और एक नाम क्या आएगा भाई, धमनी। भाई तो नाम सिराई आएगा, सिराई, और एक नाम क्या आएगा, धमनी आ जाएगा। जो सिराई होती है, सिराओं में कैसा रक्त होता है भाई, सिराओं में कैसा रक्त होता है, तो याद रखिए सिराओं में होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा आएगा भाई, अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा भाई। और इसके बाद जो अशुद्ध रक्त होगा यूएसएन खराब रक्त होगा। अशुद्ध रक्त की विशेषता क्या होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। जो अशुद्ध रक्त आएगा इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। और जो धमनी आएगी, धमनी में कैसा रक्त होता है भाई, शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा होगी भाई, याद रखें O2, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अच्छा जो वायुमंडल आएगा भाई, जो वायुमंडल आएगा, वायुमंडल में कहेगा बता ऑक्सीजन कितने % है भाई, तो याद रखिए 21%, इसको याद रखिए भाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है भाई, 21%। और अगर आपसे कहेगा लिखो, एक नाम आएगा भाई, नमस्ते भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, नमस्ते भाई, इसकी मात्रा आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाएगी भाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में कितने % है भाई, तो 0.03%। याद रखिए भाई, जो वायुमंडल आएगा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितने % आएगा भाई, 0.03%। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह, लिखो जो भारत आएगा, देखो भारत का, देखो भारत का प्रथम स्वदेशी, भारत का प्रथम जो स्वदेशी उपग्रह आएगा, जो भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह आएगा, वो आपसे कहेगा, देखो अगर कहेगा पहला उपग्रह कौन सा आएगा, तो आर्यभट्ट आएगा, 1975 आएगा। लेकिन उसमें तो शायद हमारे रूस ने की थी, लेकिन ये आपका कौन सा आएगा, नमस्ते, प्रथम आपका स्वदेशी आएगा, तो इसका नाम आएगा रोहिणी। इसका नाम क्या आएगा भाई, याद रखिए, इसका नाम क्या आएगा, रोहिणी इसका नाम आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा भाई, रोहिणी इसका नाम आएगा। और रोहिणी को कब प्रक्षेपित किया गया, तो याद रखिए 1980। याद रखिए भाई, रोहिणी को कब प्रक्षेपित किया गया, तो याद रखिए 1900 कितना आएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो भारत का जो प्रथम आपका स्वदेशी उपग्रह आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई, रोहिणी आएगा। कब प्रक्षेपित किया गया इसको, 1980 में, हो जाएगा भाई। एक बार यहाँ तक जल्दी नोट करवाओ। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा ऑपरेशन इस्माइल, लिखो एक नाम आएगा भाई इसमें, ऑपरेशन, लिखो ऑपरेशन इस्माइल। देख भाई ध्यान दे एक बार, ऑपरेशन इस्माइल, देखो एक तो नाम आता है इस्माइलिंग बुद्धा, वो तो प्रथम हमने परमाणु परीक्षण किया। लेकिन जो ऑपरेशन इस्माइल आएगा, कहेगा इसमें क्या होगा, लिखो लापता बच्चे। इसमें किसकी खोज होगी भाई, किनका पता निकालेंगे भाई, लापता जो बच्चे हैं। आपने देखे होंगे जब आप स्टेशन पर जाओगे तो वहां पर बहुत सारे आपको फोटो मिलेंगे और उनके नीचे मिलेंगे आपको लापता कि जो रंग है वो गइया है, ऊंचाई कितनी है, शर्ट कैसी पहना हुआ था, है ना सही। तो ये जो लापता बच्चे हैं उनको, उनकी जो लापता बच्चे हैं भाई, उनकी जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन इस्माइल आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, ये जितने भी आएंगे ना, जितने आएंगे ऑपरेशन आएंगे भाई,
नमस्ते है भाई जगह जुड़ा। दिख रहा ना भाई वहां से कम दिख रहा। आप एक काम करो, आप पीछे से दोनों खड़े हो जाओ, दोनों वहां उधर और आप हो भाई, आप उधर हो रहे भाई। मुझे लग रहा है हमला होगे। बैठो जल्दी बैठो भाई। अच्छा जो ये आपकी टैक्स है, अगर ये हट जाए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लड़कों ने तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है, ये आपके हटेंगे। नहीं, जो आपको बैग रखने की है केवल ये हटेगी। ठीक है भाई। अब देख ध्यान दे, इसको समझ एक बार, आवाज नहीं भाई। अब जो आपका ऑपरेशन इस्माइल आएगा, ध्यान दे, ऑपरेशन आपका इस्माइल, लापता बच्चे आएंगे भाई। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिखो पायरेक्स कांच। लिख भाई, आवाज नहीं, लिखो पायरेक्स, लिख भाई पायरेक्सी कांच। अब जो पायरेक्स कांच आएगा, पायरेक्स कांच से क्या बनता है, लिखो प्रयोगशाला में। क्या नाम आएगा, लिखो जो प्रयोगशाला है भाई, प्रयोगशाला में लिखो, प्रयोगशाला में उपकरण किस कांच के बनते हैं भाई, पायरेक्स कांच। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा अरेबिका। क्या नाम आएगा भाई, अरेबिका आ जाएगा। अब जो अरेबिका आएगी, अरेबिका कहेगा बता किसकी किस्म आएगी भाई, तो याद रखे कॉफी की। जो अरेबिका है, अरेबिका किसकी किस्म आएगी भाई, कॉफी की किस्म आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आएगा कालिंदी। एक नाम क्या है इसमें आपका, लिखो कालिंदी आ जाएगा भाई। कहेगा कालिंदी, नमस्ते भाई, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है भाई, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम आएगा, तो याद रखे यमुना। इसको याद रखे भाई, कालिंदी जो आएगी, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम आएगा भाई, यमुना का आ जाएगा। और जो यमुना नदी आएगी, ये यमुना नदी आएगी, इसका उद्गम कहाँ से आएगा भाई, तो याद रखे यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से आएगा भाई, आपका यमुनोत्री से आ जाएगा। यमुना की लंबाई कितनी आएगी भाई, तो याद रखे 1375 किलोमीटर। जो यमुना की लंबाई आएगी वह कितनी आएगी भाई, 1375 किलोमीटर आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा एक आपका जलप्रपात आएगा, लिखो एक आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आएगा राणा सागर। लिखो राणा सागर, राणा सागर लिखो जलप्रपात। जो राणा सागर जलप्रपात आएगा, कहेगा बता किस नदी पर आएगा, तो याद के चंबल नदी पर। जो राणा सागर जलप्रपात आएगा किस नदी पर आएगा भाई, चंबल नदी पर आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। और भारत में सबसे गहरे खड्डे बनाकर कौन सी नदी चलती है भाई, चंबल नदी चलती है। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई आसवान बांध। कौन सा बांध आएगा, लिखो आसवान बांध आएगा। जो आसवान बांध आएगा ये किस नदी पर आएगा भाई, नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर आएगा भाई, नील नदी पर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अच्छे दुनिया की फेमस नहर आएगी, वैसे तो 3-4 इंपोर्टेंट है। एक नाम आता है पनामा नहर। कौन सी नहर है भाई, लिखो पनामा जो है नहर आएगी, जो पनामा नहर आएगी, इस पर 2 बंदरगाह आएंगे। जो पनामा नहर है इस पर 2 बंदरगाह आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो याद रखे पनामा आएगा, एक तो पनामा ही आएगा, दूसरे का नाम क्या आएगा भाई, कोलन। याद रखे, एक का तो नाम पनामा आएगा और एक का नाम क्या आएगा भाई, एक का नाम याद रखे कोलन। इंपोर्टेंट है। पनामा नहर पर कितने बंदरगाह आएंगे 2 बंदरगाह आएंगे। पनामा आएगा, अब लिख नहीं रहे भाई, दिखाइए मुझे एक बार स्टेप। याद था। अच्छा पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, लिख लो लिख लो आप, ठीक है, लिख लिया करो, ठीक है ना भाई। लिखो पनामा नहर 2 बंदरगाह आएंगे, पनामा और कौन सा आएगा आपका, कोलन आएगा भाई। देखो जब पनामा नहर आएगी, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, आपकी अटलांटिक महासागर और आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। लिखो इसके अब एक नाम आप इसमें लिखो, देश का पहला। लिख भाई क्या नाम आएगा, देश का पहला, लिखो
देश का पहला अनाज एटीएम, अनाज एटीएम। अगर वो आपसे कहेगा भाई जो देश का पहला अनाज एटीएम आएगा, कहेगा पता कहाँ खोला गया, तो याद के गुरुग्राम। क्या नाम आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। और जो गुरुग्राम आएगा ना भाई, इसका दूसरा नाम क्या था भाई? पहले गुड़गांव। गुरुग्राम आएगा या फिर क्या आएगा? गुड़गांव आएगा। देखो ध्यान दो, जो एटीएम आएगा ना, एटीएम को आप क्या कहोगे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कोई इसे बोलता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जो दुनिया का पहला एटीएम आएगा, लिखो दुनिया का पहला एटीएम। जो दुनिया का सबसे पहला एटीएम था भाई, कहेगा बताओ किस देश में बना था? कोई बता सकता है? तो याद रखिए यूएसए। जो दुनिया का सबसे पहला एटीएम बनता है वो कौन सा देश आएगा भाई? याद रखिए यूएसए। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई जो आपका आईपीएल आएगा, लिखो क्या नाम आपका आएगा? आईपीएल के, लिखो आईपीएल के एक नाम आएगा भाई 18वें सीजन। क्या नाम आएगा भाई? 18वें सीजन का आगाज लिखो कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? शायद कल परसों आपका चेन्नई सुपर किंग के साथ वो था मैच, देखा आपने? धोनी था, ठीक है ना? बिल्कुल पॉइंट आपका 0.0 कुछ सेकंड के हिसाब से वर्क आउट किया, ठीक है ना? आप वो देखो वो व्यक्ति कितनी एज का हो गया, अब भी उसका कोई तोड़ नहीं है भारत में, ठीक है? और उसका जो टी शर्ट नंबर है कितना है? 7। लिखो ये चीज तो आपको पता होगा भाई। आईपीएल का जो 18वें सीजन है, इसका आगाज कहां से हुआ? तो कोलकाता है, लेकिन कोलकाता में एक आपका स्टेडियम आएगा, क्या नाम आएगा? ईडन गार्डन। लिखो क्या नाम आएगा भाई? ईडन गार्डन आ जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम आएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम आएगा, जो कि कहां पर आएगा भाई? आपका याद रखिए कोलकाता में आ जाएगा। कहां पर आएगा भाई? कोलकाता में आ जाएगा। अब देखो नाम यहाँ पर क्या आएगा? आईपीएल आ जाएगा। क्या नाम आएगा? आईपीएल आएगा। आई से क्या बनेगा भाई? इंडियन। पी से क्या बनेगा? प्रीमियर, इंडियन प्रीमियर। और एल से क्या बनेगा? लीग बनेगा। समझ में आई बात भाई? आईपीएल आएगा। अब कहेगा पहला आईपीएल कब होता है भाई? जो पहला जो आईपीएल आएगा, पहला आईपीएल कहेगा पता कब होता है? तो याद रखिए 2008 में। पहला आईपीएल कब होता है भाई? आपका 2008 में होता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो इसका पहला मैच आएगा आईपीएल का जो पहला मैच आएगा भाई, कोई बता सकता है किस किस के बीच हुआ था भाई? हाँ भाई, जो आईपीएल का पहला मैच आएगा तो याद रखिए एक तो नाम आएगा KKR, एक तो नाम क्या आएगा? KKR आएगा, और एक नाम आएगा आपका RCB। क्या नाम आएगा भाई? RCB आएगा। जो KKR है यह कहाँ की टीम है भाई? कोलकाता। यह टीम कहाँ की आएगी? कोलकाता की टीम आ जाएगी भाई। और RCB कहाँ की आएगी? हाँ भाई, यहाँ के बेंगलोर आएगा, बंगलुरु आएगा। अब देख ध्यान दे भाई बात, कहेगा इसमें जीत किसकी होती है भाई? इसमें जीत किसकी होती है भाई? RCB की। और हार किसकी होती है भाई? KKR। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो गया। अब आपने जो इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्वेश्चन आप इसमें याद रखियो। अब देखो ध्यान दो भाई, अब इसको मैं आपको ये लिखवा दी, फिर मैं आपको जब इसको पढ़ाऊंगा जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसमें कुल कितनी टीम भाग ली भाई? इसमें लिखो कुल कितनी टीम है भाई इसमें? तो याद रखे 10। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया भाई? 10 टीमों ने भाग लिया। हो जाएगा। और जो इसमें विजेता टीम आएगी, याद रखिए भाई, जो इसमें कहाँ पर नहीं, अब वर्तमान देखो, आप वर्तमान देखो, 10 टीम होगी, ठीक है? वर्तमान है। अब देखो ध्यान दो, जो आपका विजेता टीम आएगी, जिसमें विजेता टीम आएगी उसको कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? तो याद के 20 करोड़। क्या नाम आएगा भाई? 20 करोड़ आ जाएगा। अब तो आपका इंटरनेट इतना चल गया, कुछ भी ना करो चाहे आप, ठीक है? लूडो खेल लो जाओ, ठीक है ना? पैसे लगा लो, टीम बना लो, ठीक है? ये व्यक्ति को बेरोजगार नहीं देखने देते कि बेरोजगार है, ठीक है भाई? नेट मिल ही रहा। तो विजेता टीम कौन सी है? 20 करोड़। अब देख ध्यान दे भाई,
अब विजेता टीम तो 20 करोड़ है भाई। अगर कहेगा फाइनल जो मैच होगा वो कब होगा, लिखो क्या नाम आएगा भाई, जो फाइनल मैच आएगा, जो फाइनल मैच होगा कितने आपका महीने होगा भाई, तो याद रखिए 25 महीने। फाइनल जो मैच होगा कितने मई में होगा भाई, 25 मई में हो जाएगा। अब जो आईपीएल का खिताब है, याद रखिए जो आईपीएल का खिताब आएगा, अगर वो आपसे कहेगा भाई आईपीएल का खिताब है अधिकतम जो है कितनी टीमों ने जीता भाई, तो याद रखें इसका जो खिताब है 5 बार जीता। कितनी बार है भाई, 5 बार आएगा। 5 बार 2 टीमों ने जीता। एक तो नाम क्या आएगा भाई, चेन्नई सुपर किंग। क्या नाम आएगा, चेन्नई सुपर किंग आएगा। क्या नाम आएगा, चेन्नई सुपर किंग आएगा। और एक नाम क्या आएगा भाई, मुंबई इंडियंस। क्या नाम आएगा भाई, मुंबई इंडियंस आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा ये जो आपके ये 10 टीम है, तो 10 टीम का मतलब है 10 ही कप्तान होंगे इनके। अब ये जो आपकी 10 टीम है इनमें एकमात्र विदेशी कप्तान है, इसमें एकमात्र। क्या नाम आएगा भाई, इसने बड़े खून पिए भाई। क्या नाम आएगा, एकमात्र इसमें क्या नाम आएगा, विदेशी कप्तान आएगा। एकमात्र इसमें क्या आएगा आपका, विदेशी कप्तान आ जाएगा भाई। इसमें विदेशी कप्तान कौन सा आएगा भाई, पैट कमिंस। अच्छा कोई बता सकता है भाई, जो यू बिल्कुल। क्या नाम आएगा भाई, किस टीम का आएगा, तो याद रखिए हैदराबाद। क्या नाम आएगा भाई, हैदराबाद आ जाएगा। बात समझ में आई भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर भाई वो आपसे कहेगा ये तो एकमात्र विदेशी कप्तान होगा, अब जो इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी है कौन आएगा, लिखो जो इसमें महंगा खिलाड़ी आएगा। देखो टीम ए वालों, पता लग रहा है ना आपको, समझ में आई ना बात, मतलब आप थोड़ा इंटरेस्ट किया करो जो ये चल ले भाई, ठीक है। देखो क्या नाम आएगा, जो सबसे महंगा खिलाड़ी आएगा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन आएगा, तो याद रखिए ऋषभ पंत आएगा। और कितने करोड़ रुपए है भाई, याद रखिए बिल्कुल सही कर लियो, 27 करोड़ कर लियो उसको, ठीक है भाई। कितना आएगा लिखो, 27 करोड़। इसको याद रखे भाई, मतलब अकेली टीम को तो कितने मिलेंगे, 20 करोड़, और इसको कितने मिलेंगे, 27 करोड़। तो है बहुत बढ़िया बात भाई। अब देखो ध्यान दो, कल मुझे आपसे लिखवा भी था कि जो आपका क्रिकेट आएगा, क्रिकेट का पहले क्या नाम था, चलो वर्तमान में क्या नाम है, भद्रजनों का खेल हो जाएगा भाई। देश का पहला जो अनाज एटीएम आएगा वो कहाँ पर खुलता है भाई, गुरुग्राम, जिसे आप गुड़गांव कहोगे। इसके बाद इसमें आप लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई यह समस्या आने वाले टाइम आपकी 10 साल बाद आपके सामने भी आने वाली है। आपके सामने तो लगभग ये आपकी 30 साल के बाद आएगी, ठीक है भाई। जैसा आपका मेरठ का केस हुआ, वो तो केस होगा, आपने देखा होगा एक और केस हो गया, जुगा तो केस हो गया ना भाई। तो भाई अब यह समस्या भी लगभग 30 साल के बाद आपके सामने आएगी। लिखो वरिष्ठ नागरिक आयोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लिखो क्या नाम आएगा भाई, एक नाम आएगा, आवाज नहीं भाई, वरिष्ठ, आवाज नहीं भाई, लिखो वरिष्ठ नागरिकी आयोग। क्या नाम आएगा, वरिष्ठ नागरिकी आयोग। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला, क्या नाम आएगा भाई, स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का क्या आएगा, पहला राज्य आएगा। तो कौन सा आएगा भाई, याद रखिए केरल। राज्य कौन सा आएगा भाई, केरल आएगा। अब देख वरिष्ठ नागरिक आपका जो आयोग आएगा, कहेगा बता इसके तहत किनको सहायता प्राप्त होगी भाई, जो बुजुर्ग व्यक्ति है। याद रखिए भाई, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता, यहां तक हो जाएगा भाई। तो राज्य कौन सा आएगा, केरल आएगा। सबसे पहले किस राज्य ने स्टार्ट किया भाई, वरिष्ठ नागरिक आपका आयोग है, तो याद रखिए आपका केरल हो जाएगा भाई। यह समस्या आज के टाइम में बहुत बड़ी है। आप तो चलो लोकल के हो, ठीक है, आपके यहाँ तो फिर भी श्रम वर्म में कुछ अच्छे नहीं, लेकिन जब आप शहरों में जाओगे
तो वहां पर आपको अलग ही मिलेगा। जो बुजुर्ग में होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अलग से देखे होगा ना आपने, जैसे आपका अनाथ आश्रम है, जैसे आपका सहारनपुर भी है ना भाई, वृद्ध आश्रम, बिल्कुल वो आपको वहां पर मिलेंगे वृद्ध आश्रम, और उनमें उनके माँ बाप मिलेंगे जो घर से ठीक ठाक अमीर कंडीशन के हैं। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा राज्य आएगा भाई, केरल आ जाएगा। देखो जब किसी भी घर में कोई तीसरा बंदा आ जाना भाई, चाहे वो घर हो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसका जो है घर का घेर होना ही जरूरी है। ठीक है, वो तो देख घर का घेर होना ही होना है। परसों का मामला आप मेरठ का ले लो, उससे पहले वाले का ले लो, तो भाई कुछ नहीं पता लगता आज के टाइम में। ठीक है, बस एक बात याद रखो, घर में जो है वो ना हो ड्रामा, बाकी तो देख लगे वो ड्रामा हो बस। ठीक है, और सिमट के गट्टे ना हो। ठीक है, लिखो लिख भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा। देखो ध्यान दो भाई, आवाज नहीं भाई, लिखो भगत सिंह आएगा, लिख भाई, आवाज नहीं भाई, लिखो भगत सिंह आएगा, एक नाम आएगा लिखो राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु, और एक नाम आएगा लिखो सुखदेव। क्या नाम आएगा भाई, भगत सिंह आएगा, राजगुरु आएगा, सुखदेव आएगा। इन तीनों को फांसी कब दे दी गई थी भाई, तो यार 23 मार्च। कितने मार्च आएगा, 23 मार्च आ जाएगा भाई। और फांसी याद रखिए, इनको जब फांसी दी गई थी ना भाई, जो इनको फांसी दी गई थी वह याद रखिए 23 मार्च 1900 कितना आएगा आपका 31 आएगा। समझ में आई बात भाई। और जो फांसी की सजा सुनाता है उस जज का नाम क्या आएगा भाई, तो याद रखिए जी.सी. हिल्टन। याद रखिए भाई, जो फांसी की सजा सुनाता है उस अपनी कलम वहां पर तोड़ता है भाई। तो याद रखिए जब फांसी की सजा होती है ना, जब साइन करता है तो जज अपनी जो पेंसिल होता है स्किने पे तोड़ देता है। तो फांसी की सजा जो जज आएगा वो क्या नाम आएगा, जी.सी. हिल्टन आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इनको फांसी दी कहाँ गई थी, तो याद रखिए नाम आएगा पंजाब का, देखो पंजाब का हुसैनी गांव। पंजाब का कौन सा आएगा, हुसैनी गांव आएगा। यू नाम है गांव का, वैसे आपका बड़ा एरिया था वहां पर। वो पंजाब का कौन सा आएगा भाई, हुसैनी गांव आएगा, भगत सिंह आएगा, राजगुरु आएगा, और क्या आएगा भाई, सुखदेव आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इन तीनों को ये जो तीन आएंगे ना भाई, इन तीनों की जान बच सकती थी, इन तीनों की जान बच सकती थी, क्योंकि फांसी कब होती है 1931 में, और जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो कब होता है 1930 में हो जाएगा। तीन व्यक्ति की सजा जो है, इनकी जो है सजा है माफ करवा सकते थे 3 मेंबर। वैसे तो बहुत सारों के पास वकालत थी, लेकिन 3 मेंबर ऐसे थे जो इनकी सजा माफ करवा सकते थे। ठीक है, पहले पर था आपका महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी पैसे के लिए दक्षिण अफ्रीका केस लड़ सकता है जाकर, तो भाई अपनों को क्यों नहीं बचा सकता हो भाई। दक्षिण आपका अफ्रीका में गया था ना सेठ आपका अब्दुल्ला के केस में, उसके मुकदमे में जब वो दक्षिण अफ्रीका चला गया तो इनका भी केस वो लड़ सकता था। दूसरे पर व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी बचा सकता था। तीसरे पर था बी.आर. अम्बेडकर। समझ में बात, तीनों व्यक्तियों ने इनकी बात नहीं उठाई। बी.आर. अम्बेडकर तो बी.आर. जो अम्बेडकर है उसको तो आप बिल्कुल पहले ही अलग कर दो। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने देश की मांग होगी वो तो आपकी अलग बात होगी। जब हमने उनके साथ खड़े हुए, थोड़े हमारे साथ खड़े रहते उस टाइम की बात है, फिलहाल की बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम की बात है, क्योंकि जो आपका संप्रदाय का आपका पंचायत आता है 1932 में, तो वहां पर क्या आएगा, बी.आर. अम्बेडकर से क्या कहा ब्रिटेन में कि भाई आप अपना हिस्सा ले और इंडिया में जाओ और अपना जो है अलग देश बनाओ। ठीक है, जब यह बात किसको पता लगी, महात्मा गांधी को पता लगी, तो महात्मा गांधी ने जेल में क्या कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इन व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी ने कभी कुछ नहीं किया। समझे ना भाई। तो और जब भगत सिंह आएगा, याद रखिए भगत सिंह की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मैं नास्तिक क्यों हूं। याद रखिए इंपॉर्टेंट बुक है भाई। क्या नाम आएगा, मैं नास्तिक, लिखो मैं नास्तिक क्यों हूं। इसको याद रखिए भाई, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह बुक किसकी आएगी भाई, भगत सिंह की आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई। अच्छा अगर आपसे कहेगा लिखो जो भगत सिंह आएगा, राजगुरु आएगा, सुखदेव आएगा, किस केस में इनको फांसी दी गई थी,
केस कौन सा लगा था भाई? देखो जो बम फेंका था ना, वो ध्यान दे, आवाज नहीं, जो असेंबली में बम फेंका था और पर्चे पर लिखा था कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि पैरों को सुनाना है, और जब हम खाली असेंबली में बम फेंक सकते हैं भाई तो हम भरी में भी फेंक सकते हैं, हो जाएगा। उस केस में इनको कोई फांसी नहीं दी गई थी, समझ गए बात? इन्हें दी गई थी आपका लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में। और भगत सिंह को किस में दी गई थी? सांड्रस की हत्या में, समझ गए बात? लिखो सबसे पहले एक नाम आएगा, लिखो साइमन कमीशन बना। लिख भाई, क्या नाम आएगा? जो साइमन कमीशन आएगा, लिखो साइमन कमीशन बना। कहेगा साइमन कमीशन बता कब बनता है? तो 1927, याद रखे 1900 कितना आएगा? 27 आएगा। और भाई भारत कब आया था? भारत कब आया था? 1928। अगर लाला लाजपत राय वहां भगत सिंह को आने से मना ना करते ना भाई, तो गारंटी थी ना तो लाला लाजपत राय की वहां पर मृत्यु होती और ना भाई वहां पर हत्या होती, क्योंकि वहां पर जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था आपका लाहौर में, तो वहां पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? सांड्रस ने। और फिर जिससे कौन घायल हो गए वहां पर? लाला लाजपत राय। और फिर बाद में किसको पता लगा? भगत सिंह। भगत सिंह ने किसको जाकर गोली मार दी? सांड्रस को। है ना, हमारे में भी ऐसा युवा है ही नहीं है। गांव में अगर कोई युवा उठेगा भी और उसे पता कि तेरे पक्ष में 100 वोट है ना, 5 लाख रुपए जब बैठ जाओ। हकीकत है बात, ये हकीकत बात है। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आएगा, लिख भाई महाभारत। आवाज नहीं, लिखो एक नाम आएगा, लिखो महाभारत है। जो महाभारत में श्लोक आएंगे, आवाज नहीं भाई, लिखो जो महाभारत है इसमें कितने श्लोक आएंगे? तो याद रखिए भाई 8800। कितने आएंगे? 8800 आ जाएंगे भाई। और आगे चलकर याद रखिए भाई, आगे चलकर ये श्लोक कितने होंगे भाई? तो याद रखिए कितने? 24,000। इसको याद रखिए भाई, आगे चलकर ये श्लोक कितने हो गए? 24,000। जो महाभारत है, लिखो एक नाम आपको इसमें आएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लिखो भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई? महाभारत आ जाएगा। महाभारत का दूसरा क्या नाम आएगा? जय संहिता। और भाई फारसी में इसका जो नाम आएगा वो आएगा रज्जानामा। क्या नाम आएगा? रज्जानामा आ जाएगा। कहेगा महाभारत इसे क्या कहा जा? युद्धों की पुस्तक। याद रखे भाई, जो महाभारत है इसे क्या कहा जा? युद्धों की। इसे क्या कहा जा भाई? युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक किसे कहा जा भाई? महाभारत को, हो जाएगा। और जो महाभारत है, महाभारत के लेखक कौन आएंगे भाई? महाभारत के लेखक कौन आएंगे? तो याद रखिए वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन आएंगे भाई? वेद व्यास आ जाएंगे। अच्छा, अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आएगा, भारत का आदि कवि किसे कहा जा? देखो भाई, जो भारत आएगा, भारत का जो आदि कवि आएगा भाई, भारत का आदि कवि किसे कहा जा? तो याद रखिए वाल्मीकि। क्या नाम आएगा भाई? वाल्मीकि आ जाएगा। भारत का आदि कवि किसे कहा जा भाई? वाल्मीकि। अच्छा, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ग्रेट बैरियर रीफ। देखो क्या नाम आएगा भाई? ग्रेट बैरियर रीफ। कहेगा जो ग्रेट बैरियर रीफ है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ कहेगा बता कहां पर है भाई? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर आएगी भाई? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह कहां पर आएगी? तो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में। याद रखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है भाई, यह कहां पर आएगी? क्वींसलैंड आएगा। कौन सा आएगा भाई? लिखो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में। तो याद रखिए भाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ आएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पवार भित्ति आएगी, वह कौन सी आएगी? ग्रेट बैरियर रीफ आएगी। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और किसके उत्तर पूर्व में है भाई? क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो पवार भित्ति आएगी भाई,
इसका ही भारत में सबसे बड़े का एग्जाम्पल कौन सा आएगा? आदम का पुल। कौन सा पुल आएगा? आएगा भाई लिखो, आदम का पुल आएगा। आदम का पुल आएगा, या फिर आप इसे क्या कहोगे? राम सेतु। इसे ही आप क्या कहोगे भाई? राम सेतु कहोगे। इसको याद रखिए भाई, आदम का पुल आएगा, राम सेतु कहोगे आप इसे। कहेगा बता किन दो आपका देशों के बीच है भाई? तो याद रखिए श्रीलंका आएगा, एक तो नाम आएगा श्रीलंका, और एक देश कौन सा आएगा भाई? याद रखिए भारत। श्रीलंका आएगा और क्या नाम आएगा भाई? भारत आ जाएगा। अच्छा जो श्रीलंका है, श्रीलंका की कहेगा जनजाति का नाम क्या आएगा भाई? तो याद रखिए वेददास। श्रीलंका की जो जनजाति आएगी उसका नाम क्या आएगा भाई? वेददास आ जाएगा। श्रीलंका में एक आपका आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन आएगा, आतंकवादी संगठन आएगा। इस संगठन की खास बात क्या है? इसमें 60% में है महिलाएं। समझ में आई बात? तो आतंकवादी संगठन आएगा जिसका नाम क्या आएगा? LTT। याद रखें LTT आतंकवादी संगठन आएगा। कहाँ का आएगा भाई? याद रखें श्रीलंका का हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लेखक नाम आएगा माउंट। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई माउंटेन। लिखो माउंटेन। एक नाम आएगा भाई इसमें माउंटेन लेवो, माउंटेन लेवो टोबी, माउंट लेवो टोबी लाकी। लाकी क्या नाम आएगा भाई? लाकी, लाकी ज्वालामुखी। क्या नाम आएगा भाई? ज्वालामुखी में विस्फोट। तो इसको याद रखिए भाई, एक नाम आएगा माउंट लेवो टोबी। जो लाकी ज्वालामुखी है इसमें वर्तमान में क्या होगा भाई? विस्फोट। कहेगा बताया कहां पर है? कोई बता सकता है भाई? इंडोनेशिया। बिल्कुल। यह कहां पर आएगी भाई? तो याद रखिए इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया आएगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश आएगा वो कौन सा आएगा? इंडोनेशिया आएगा। इंडोनेशिया में कितने द्वीप आएंगे भाई? तो याद रखिए 18,000। इसको याद रखिए भाई। जो इंडोनेशिया आएगा, इंडोनेशिया में कितने द्वीप आएंगे भाई? 18,000 द्वीप आएंगे। और जो इंडोनेशिया आएगा, इंडोनेशिया किस आबादी में है भाई? तो याद रखिए मुस्लिम। क्या नाम आएगा भाई? इंडोनेशिया में कैसी आबादी सबसे ज्यादा है भाई? मुस्लिम आबादी आएगी। और यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है भाई वो याद रखिए 98% प्लस है भाई। इसको याद रखिए। दुनिया का जो प्योर मुस्लिम देश आएगा वो कौन सा आएगा भाई? इंडोनेशिया आएगा। कितनी आबादी है भाई यहाँ पर? यार 98% प्लस यहाँ पर कौन है भाई? मुस्लिम आएंगे। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो मुस्लिम समुदाय आएगा, मुस्लिम समुदाय को अब एक आपका बिल आएगा, आजकल में शायद पास हो भी जाए, वैसे तो आपका विरोध चल रहा है उसका। एक नाम आएगा, लिखो भाई, एक नाम आपका आएगा, लिखो वक्फ बोर्ड। जो आपने सुना होगा भाई, हाँ भाई ये सुना आपने, वक्फ बोर्ड हो जाएगा। यू बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है भाई, यू आपका इंपॉर्टेंट। मतलब भारत का ऐसा जो हिंदू राष्ट्र आएगा इसका ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो इसका बोर्ड है। हमारे यहाँ तो क्या है आरएसएस संगठन हो गए, लेकिन ये बोर्ड क्या आएगा देखो ध्यान दो, मतलब इसको कंट्रोल में करने के लिए धर्म को कहीं आपका आएगा, लिखो एक नाम आएगा सरिया, लिखो सरिया कानून आएगा, सरिया कानून आएगा। एक आपका देख ध्यान दे 3 तलाक आएगा, कौन सा आएगा 3 तलाक आएगा। अब आपके 2 या 3 आपके बड़े बिल आएंगे, वक्फ बोर्ड है तो एक आपका जो जनसंख्या है इस पर नियंत्रण होगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो ये बोर्ड आएगा इस बोर्ड को समझो आप एक बार, ये बोर्ड है क्या, वैसे तो आपको स्पेशल समझाऊंगा कभी बढ़ता कब है, सत्य किसने प्रदान की, कब इसमें संशोधन हुआ, ठीक है ना भाई। अभी तो आप पहले बेसिक बात समझ लो होता क्या है बस। देखो ध्यान दो, जैसे कोई भी मुस्लिम आबादी है, कोई मुस्लिम एरिया है, आपने देखा होगा अभी इससे पहले समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में भाई, बीच से पहले क्या थी, समाजवादी थी। तो उस सरकार में आपने क्या देखा होगा, जो कब्रिस्तान थे उनकी जो है वो करवा दी बाउंड्री, देखा होगा आपने, बाउंड्री करवा दी, ठीक है, उसमें लाइट लगवा दी, देखा होगा आपने, जो कहीं मतलब नगर वगर के आसपास इसमें लाइट लगवा दी। बताओ इन्होंने कांकरूटी का फॉर्म भरा क्या,
ठीक है ना। ये आपकी बड़ी विवादित बात है। अगर यही बात मुझे आपकी बोल दी, अगर यही बात किसने जज कर ली ना भाई, तो पूरा विवाद यहीं से स्टार्ट हो जाएगा बस, कि हमारे पूर्वजों की बेइज्जती कर दी। हकीकत है औरंगजेब पर इसलिए तो विवाद चल रहा है आपका, ठीक है। औरंगजेब पर पूरा विवाद चल रहा है इसी बात पर कि उसकी वहां से कबर हटा दो, इसी बात पर विवाद है बस अभी। अब देखो ध्यान दो एक बार, जो आपका पहला चैनल डिलीट होता है ना, उसमें पता गलती कहाँ होती। उसमें मुझे आपसे कहा था कि एक शब्द था वहां पर आपका B.R. अम्बेडकर वाला शब्द, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर वाला जो शब्द है वहां पर गलती थी वहां पर, ठीक है ना। वहां पर कुछ ऐसी लाइन हुई जो गलत थी, इसलिए वो डिलीट हो गया था। देखो ध्यान दे एक बार, अब आप इसे समझो भाई, ध्यान दे एक बार, जो अफवाह बोर्ड है इसको समझो। जैसे यहाँ पर समझ भाई, यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, हाँ भाई, तो देख ध्यान दे, जैसे कब्रिस्तान है भाई, समझो आप एक बार, ये कब्रिस्तान है यहाँ पर, और इसके आसपास कोई भी सरकारी जमीन नहीं है, इसके आसपास कोई भी सरकारी जमीन नहीं है, या जमीन मानकर चलो आपकी है, ठीक है, आपके इसके पास कागज भी है आपके, तो फिर क्या होगा, ये जो समुदाय आएगा यू आसपास कब्जा कर लेगा, इस पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लेगा तो आप तुरंत किसके पास जाओगे, पुलिस के पास, कि भाई उन्होंने कब्जा कर लिया। तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपको वक्फ बोर्ड में आएगा, ठीक है। फिर पुलिस से बड़े आप कहाँ जाओगे भाई, सीधी सी बात, आप जिले में जाओगे। जब जिले में भी नहीं काम चलेगा तो डायरेक्ट आप जाओगे हाई कोर्ट, ठीक है। और जब हाई कोर्ट इस पर ध्यान देगा और उसको पता लगे किस बोर्ड के उसमें यूं वक्फ बोर्ड में, तो हाई कोर्ट भी मना कर देगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात। अगर इस जमीन का रजिस्ट्रेशन आपका इस बोर्ड में हो रहा है, तो ये चाहे आसपास में कितना भी कब्जा कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट जब नहीं काम करेगा तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। समझ में आई बात। आप देख रहे होंगे जितनी भी खाली जमीन थी या जो आसपास की जमीन थी, वह सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही, और उसमें आपने आप देखते होंगे मदरसे आपके जो पढ़ने ना में, जो मदरसे पढ़ने में सभी आपका इसी बोर्ड में आते हैं। समझ में आई बात। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें सबसे पहला आता है पूरा भारत, फिर आपका उत्तर प्रदेश। अब केंद्र ने क्या कहा भाई, इसकी जांच कराओ, ठीक है, इसकी जांच कराओ, और इसकी जो शक्ति है उनको कम करो, कि इस पर जो अगर कोई भी व्यक्ति विवाद करता है तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, और आपकी पुलिस भी कर सकती है। समझ में आई बात। दोबारा जांच करो, जितनी इनकी जमीन है इनकी जमीन दो, और जितने पर इन्होंने कब्जा कर रखा है वह सारी जमीन लो, और वह सरकार के अंडर टेक करो। इसलिए इसका सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है, ठीक है भाई। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ये बेसिक सी बात है कि इसमें होगा क्या, ठीक है भाई। तो याद रखिए। अब देख ध्यान दीजिए, जो वक्फ बोर्ड आएगा ना, इसको याद रखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जमीन आएगी, याद रखिए, पहले नंबर पर जो राज्य आएगा, पहले नंबर पर जो राज्य है वो कौन सा आएगा, आपका उत्तर प्रदेश आएगा। याद रखिए, पहले नंबर पर राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर भाई, और जो है पढ़ सकते।